तो दोस्तों, आज मैं धीरे धीरे बातें करूँगा, क्योंकि धीरे धीरे बोलने में ना एक अपना ही अलग मज़ा है। मैं तुम्हें धीरे बोलने के वो रीज़न बताऊँगा कि फिर तुम्हें भी लगने लग जाएगा कि हाँ, सच में हमें धीरे धीरे बोलना चाहिए। तुम जो रोबोट की तरह एकदम फास्ट टाइप राइटर की तरह एकदम फास्ट फास्ट बोलते हो ना, इसके बोलने के भाई बताए तुम्हें क्या नुकसान है। पहले तो ये है कि सामने वाले को तुम्हारी बात जो है समझ में आएगी ही नहीं। सामने वाला तुम्हें भले ही हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, ये सब बोलता रहता होगा, बट उसको तुम्हारी जो है कुछ बातें तुम्हारी समझ में नहीं आई हैं। और अगर किसी इंसान को तुम्हारी बातें बोली हुई समझ में नहीं आती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसान में गलती है, उसको सुनाई नहीं देता। गलती बोलने वाले की है। द पर्सन हु इज स्पीकिंग इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। लोग बोलते हैं कि अपनी लिसनिंग पावर बढ़ाओ, बट कोई हमें ये नहीं बोलता कि अपनी जो वोकेबलरी है, आई मीन जो वोकल पावर है, जो बोलने की स्पीड है, वोकल स्पीड, उसको कम करो। कोई हमें ये तो बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलते? सब लोग यही क्यों बोलते हैं कि लिसनिंग पावर बढ़ाओ, बी अ गुड लिसनर, डोंट बी अ मार्जिनल लिसनर। ये सब क्यों बोलते हैं हमको? क्यों बोलते बताओ तो। अगर तुम्हारे पास सवाल का जवाब है, टेल मी इट। क्या जो इंसान तेज तेज बोलता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है? भाई, मैं पहले बहुत ज़्यादा तेज तेज बोलता था, लेकिन लोगों को मेरी आधी से ज़्यादा बात समझ में नहीं आ जाती थी, और फिर वो लोग कहते थे आए आए आए, बार बार आए 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 करते रह जाते थे। वो जो आए बैंगन वाला मीम नहीं है, वही है। उस लड़के को भी वो लड़का मीम इसलिए बन गया क्योंकि उसको जो है उस रिपोर्टर की बात पहली बात तो समझ में नहीं आई थी। वो पूछ रहा था फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, लेकिन शायद रिपोर्टर ने शायद वो इतना या तो धीरे बोला होगा या फिर उसने इतना स्पीड में बोला होगा, ये वो बच्चा समझ में नहीं पाया। और वैसे ही वो एक बच्चा है यार, वो कैसे इतनी जल्दी प्रोसेस कर लेगा उस चीज़ को। उसको लगा उससे फेवरेट उसकी सब्जी पूछी जा रही है, सब्जेक्ट सब्जी। उसमें जो सब्ज और सब्ज, ये जो शब्द आता है, उसकी वजह से वो बच्चा कंफ्यूज हो गया, इसलिए उसने बैंगन बोल दिया और उस बच्चे का मीम बन गया। हाँ, भले ही फ़ायदा उसका हुआ है, वो अलग बात है, बट आई डोंट नो कैसे फ़ायदा हुआ है उसका। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ तुम लोगों को कि धीरे बोला करो। और धीरे बोलने पे ये नहीं है कि तुम अंडर कॉन्फिडेंट लगोगे। इट विल बी लाइक दिस दैट यू विल बी सीन एज अ रिलैक्स्ड पर्सन। तुम बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड आदमी लगोगे, आदमी या फिर औरत, अगर औरत दिख रही है इस वीडियो को तो वही है। तुम एक रिलैक्स्ड इंसान लगोगे जिसको ऐसा लगेगा कि जिसकी लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल मस्त मगन होकर अपनी बात को उसने प्यार से रख दिया या फिर कॉन्फिडेंट होकर रख दिया। और अब सामने वाले के ऊपर है कि सामने वाला उसकी बातों को समझता है या फिर नहीं समझता है। लेकिन अगर तुम, एक लड़का है जिसको मैं जानता हूँ कॉलेज में, वो इतना तेज़ तेज़ बोलता है और वो अपने आप को बहुत ही बड़ा 30 मार सलमान खान समझता है अपने आप को, क्योंकि एक्चुअल में उसने तेरे नाम की डीपी लगा रखी है अपने व्हाट्सएप पे। तो वो अपने आप को ये समझता है कि तेज़ तेज़ बोलेगा अगर वो, तो उसको लगेगा कि लोगों को उसकी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प लग रही हैं। वो बहुत ही ज़्यादा एक हीरो टाइप का बंदा है, एक मेन कैरेक्टर है इस पूरी दुनिया का। बट वो मेन कैरेक्टर नहीं है, वो फिसड्डी है एक नंबर का। वो ऐसा लगता है कि वो भाई साहब डरता है, क्योंकि अगर कोई भी उसकी बात उस पर ऑफेंड हो गया, एक उसको जड़ के दे देगा और धरती चाटता फिरेगा, ऐसा लगता है। और यही होता है भाई। तुम अगर किसी इंसान को देखते हो जो बहुत ज़्यादा तेज़ बोलता है, अब दो केसेस हो सकते हैं। या तो वो मैंने जो अभी बताया अंडर कॉन्फिडेंट हो सकता है, वो उसको डर लगता है कि सामने वाला उसको एक रख के दे देगा। या फिर दूसरा है कि उसने इतनी बार बोला, इतने स्पीचेस दिए, इतने इंटरव्यूज़ करे, इतने पॉडकास्ट दिए उसने, कि वो भाई अब वो हो चुका है, उसका दिमाग ऐसे वायर्ड हो चुका है कि अब जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो मेरे को ऐसे बात करना है। और मैं अगर ऐसे तेज़ तेज़ बोलूँगा तो लोगों को मेरी बातें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि वो इतना अच्छा स्पीकर जो बन चुका है।
लेकिन हम जैसे लोगों के साथ में वो मोस्टली केसेस नहीं होते, क्योंकि हम लोग हैं कौन, वो आर वी, आई एम नॉट पॉपुलर, मेरे को कौन जानता है, कोई नहीं जानता मेरे को। इस घर के अलावा, ये जहाँ पे मैं रहता हूँ, जिस स्टेट में मैं रहता हूँ, उसके अलावा जिस शहर में मैं रहता हूँ, उसके अलावा मेरे गांव में, मेरे ममाने में मेरे को कौन जानता है। बस उनके अलावा मेरे को कोई नहीं जानता है, बिल्कुल नहीं। आप लोग मेरे को जानते हो, जानते हो कि मैं कौन हूँ? नहीं जानते ना आप लोग कि मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। यू डू नॉट नो मी एंड यू विल नेवर नो मी जब तक मैं पॉपुलर नहीं होता। अगर मैं पॉपुलर हो जाता हूँ तो फिर अगर कोई मेरे को अपने पॉडकास्ट पे बुलाता है बातें करने के लिए, देन मैं शायद और अच्छा बन सकता हूँ। बट अगर मैं इस चीज़ को सहारे में इंतज़ार करते रहूँगा कि कोई मेरे को कभी ना कभी तो बुलाएगा, मौका देगा स्पीच देने का, जब ओरिएंटेशन हो रही होगी या फिर जब मेरे कॉलेज का जो आखिरी दिन होगा, मेरा ग्रेजुएशन का डे होगा, तब मेरे को स्पीच देने का मौका मिलेगा, तो मेरे को जब कोई बुलाएगा तो तब तक इंतज़ार करूँगा, तब तक इंतज़ार करूँगा, मतलब 3-4 साल इंतज़ार करूँगा, और उसके बाद एक स्पीच देने के लिए मेरे को नहीं करना इंतज़ार। आई डोंट वांट वेट। मेरे को अभी से लेके, क्योंकि देखो एक बार मैंने दे दिया, उसके बाद फिर मेरे को कभी ज़िंदगी में मौका मिलने नहीं वाला, नहीं मिलने वाला मेरे को मौका। इसलिए अभी जितना हो सकता है मैं बातें कर करके, और मैं तुमसे भी बोलूँगा, जितना हो सकता है हिट एंड ट्रायल लगाओ। जिस तरीके से तुम्हें बात करना सूटेबल होता है उस तरीके से बातें करो। धीरे बात कर सकते हो, धीरे बातें करो। तेज़ बातें कर सकते हो, तेज़ बातें करो। बट टॉक टॉक लाइक दैट यू आर कॉन्फिडेंट। अगर तुम्हें तेज़ बात करते हो और तुम अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो और यू आर टॉकिंग इन अ फास्ट पेस, देन डोंट डू इट माई ब्रदर, प्लीज़ डोंट डू इट। ट्राई स्पीकिंग स्लोली लाइक मी, क्योंकि मेरे को नोटिस हुआ है कि मैं स्लोली जब भी बात करता हूँ तो मैं अच्छे तरीके से मैं बात कर पाता हूँ। मैं बीच में पॉजेज़ लेता हूँ, और पॉजेज़ से कोई किसी का टाइम बर्बाद नहीं होता। तुम क्या लगता है कि तुम सामने वाले का टाइम बर्बाद कर रहे हो? भाई सामने वाला तुम्हें क्यों जज करेगा? तुम हो कौन उसकी लाइफ में? मैं तो कभी डरता नहीं हूँ। मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जितना चाहे उतना लॉन्ग पॉजेज़ ले लूँ। भाई जब तुम किसी नए इंसान से मिलते हो, तुम लोगों के बीच में कितने वो ऑकवर्ड मोमेंट्स होते हैं ना। तुम लोग पहले एक टॉपिक पे बात करते हो, फिर तुम्हारे बीच में चुप्पी साध जाती है, फिर उसके बाद तुम्हारे दिमाग में कुछ क्लिक करता है या फिर उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है, तो तुम बात करते हो, और एल्स यू विल नॉट टॉक विद ईच अदर। इस साइलेंस को तो तुमने भाई बड़े आराम से तुम एक्सपीरियंस कर लेते हो, बड़े आराम से उसको पास कर देते हो। लेकिन जब तुम किसी अपने से बातें करते हो, जब जो तुम्हें जानता है, उसके साथ में तुम इतना ऑकवर्ड क्यों हो जाते हो? लाइक जैसे मैं होता था, क्यों हो जाते हो इतने ऑकवर्ड? डोंट बी ऑकवर्ड। धीरे बात करते हो, धीरे बातें करो। वो तेज़ बोल रहा है, उसकी गलती है। उससे बोला कि मैं तो धीरे बातें करूँगा, तेरे को मेरी बात सुननी है तो सुन, नहीं सुननी तो जाओ। रिस्पेक्टफुली बोलना, यही है। हाँ, और मैं ये भी बोल रहा था कि हम लोग कौन ही है, कौन है हम लोग? तुम कौन हो? कुछ भी नहीं हो ना तुम। ना मैं कुछ हूँ, ना तुम कुछ हो, ना हमारे अराउंड जो घूमते हैं वो ही बस NPCs हैं, नॉन प्लेबल कैरेक्टर्स, जिनका काम होता है बस चलते रहना, और अगर कोई उनसे बात कर ले तो उनसे वार्तालाप करने का, एंड देन अपने काम पे निकल जाना। और फिर वो दोबारा से सोचते भी नहीं है कि मैंने इस इंसान से बात करी थी। मेरे को ये बताओ, क्या तुम अपनी ज़िंदगी में कभी सोचते हो, तुम्हें याद है कि तुमने 5 साल पहले किसी इंसान से बात करी थी, किसी रैंडम इंसान से? याद है तुम्हें अभी तक? जब तुम कहीं पे मंदिर गए थे, जब तुम कहीं बहुत ही बाहर जगह घूमने गए थे, तुमने किसी रैंडम इंसान से बात करी थी कि हमारी फ़ोटो खींच दो, या फिर ये मंदिर किधर है? कि तुमने पूछा था कभी? तुम्हें पूछा, उसने बता दिया, फिर तुम्हें वो याद है इंसान अभी भी आज तक? नहीं होगा ना। क्यों याद नहीं है तुम्हें? याद करो, उसकी शक्ल याद है, उसकी आवाज़ याद है? नहीं होगी तुम्हें याद, क्योंकि तुम्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही सेम टू सेम यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नोबडी केयर्स अबाउट यू। लोगों को तुमसे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें अंडरस्टैंड करना होगा। और अगर तुम इस बात को समझ गए, देन तुम्हें कोई सोशल स्किल्स की गाइड देखने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू सी एनी कम्युनिकेशन स्किल्स की। आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करें, अपनी वॉइस को डीप करके बोलें, लिसनिंग पावर बढ़ाएं, अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछें, लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। तुम्हें सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने देखा, मैंने गलती करी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को समझ भी नहीं आया था। मेरे को लगता था ये टिप्स ही जो है मेरी लाइफ को चेंज कर देगी, ये टिप्स ही भाई साहब मेरी लाइफ को टिप्स ही बना देंगी।
बट मेरी लाइफ बिल्कुल टिप्सी नहीं बनी, और उल्टा मेरी लाइफ जो है पेप्सी बन गई। आई एम सॉरी फॉर द भद्दा जोक, बट इट इज़, वो निकल गया, फ्लो में निकल गया मेरे। बट तुम मेरी बात को समझ गए हो ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, समझ गए, बहुत बढ़िया। अब इसी चीज़ को अप्लाई करना अपने ऊपर। ये कोई रूल नहीं है, ये ना ही कोई, तुम्हें बस एक प्रिकॉशन है जो तुम्हें फॉलो करना है। तुम कर सकते हो, नहीं करना तुम्हारी मर्जी है। बाकी धन्यवाद, बाय बाय, लव यू।